यूनिट 4 की क्वेश्चन आंसर के साथ ये चैप्टर आपके लिए बनाया है और इसमें ये लिटरेचर एंड पोइट्री के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये एडिशनल क्वेश्चंस ये पहले मैंने किए हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट अफ्रीका? व्हाट इज़ नाउन फॉर? व्हाट इज़ इट नाउन फॉर? कि आप अफ्रीका के बारे में क्या जानते हैं और ये किस बारे में पहचाना जाता है। आंसर, अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका दुनिया का दूसरा बड़ा बर आज़म है, कॉन्टिनेंट खुश्की का एक बड़ा टुकड़ा। और ये सेकंड है, फर्स्ट एशिया है। इट इज़ ब्रिमिंग फुल ऑफ बिग थिंग, इसमें बेशुमार बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान द सहारा डेजर्ट, ये इसी में है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। इससे भी बड़ा एक रेगिस्तान है लेकिन वो हॉट नहीं है बल्कि कोल्ड है, और वो है अंटार्कटिका। एंड द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा द नील रिवर इन द वर्ल्ड, द नाइल रिवर ETC, इसको दरिया नील भी हम कहते हैं, सबसे लंबा दरिया है। अब जो है आपकी जो तहकीक है इसमें लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो अमेज़न है, ब्राज़ील का। तो क्वेश्चन 2 है, डू यू नो एनी फेमस पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम अफ्रीका? अफ्रीका की मशहूर शख्सियात के बारे में आप किसी एक के बारे में जानते हैं? यस, आंसर हाँ, नेल्सन मंडेला इज़ द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला अफ्रीका की सबसे मशहूर शख्सियत थे। ये साउथ अफ्रीका में इनकी सारी जो जदोजहद थी, स्ट्रगल थी, सब साउथ अफ्रीका में इन्होंने की। क्वेश्चन नंबर 3, आर यू अवेयर ऑफ द बेसिक कल्चर एंड ट्रेडिशन इन अफ्रीका? क्या अफ्रीका के कल्चर के बारे में, तहजीब के बारे में आप जानते हैं? आंसर, अफ्रीकन कल्चर एंड ट्रेडिशन इज़ एक्सप्रेस थ्रू म्यूज़िक, आर्ट, डांस एंड स्कल्पचर। म्यूज़िक भी है, आर्ट भी है, डांस भी है और स्कल्पचर भी है, यानी उनके जो मिट्टी या पहाड़ों पे जो उन्होंने नमूने बनाए हैं। द कोर्टशिप डांस ऑफ द वोडाबे, द बुल जंपिंग ऑफ द ऑनर, ये इसके दो कल्चर हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द स्टोरी अबाउट? ये स्टोरी किसके बारे में है? Answer, it is about African culture and tradition, and this story is a powerful tale of perseverance and hope. Question and answers. Question number 1, ये एक बच्चे के बारे में कहानी है कि साउथ सूडान में जो वायलेंस हुआ, लड़ाइयाँ हुई, इनके बारे में। Question and answer. Question number 1, what is the setting of the poem of the story? Answer, the setting of a story is the context in a scene, time, place and environment. The plot and character build the narrative mood. Question number 2, who helped Salwa to get to the refugee camp in Kenya? Who helped, किसने मदद की सलवा की? सलवा उस लड़के का नाम है। To get to the refugee camp in Kenya, कीनिया के रिफ्यूजी महाजरों के कैंप में वो कैसे पहुंचा? आंसर, हिज अंकल हेल्प हिम, उसके चचा ने उसकी मदद की। क्वेश्चन 3, शेयर द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ सलवाज स्टोरी। सबसे चैलेंजिंग, सबसे मुश्किल जो हिस्सा है उसके कहानी का वो कौन सा है? आंसर है, सलवा हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। सलवा ने बहुत से चैलेंजेस, मुश्किलें उनका सामना किया। ही मस्ट वॉक थ्रू द अकूबो डेजर्ट इन 3 days, उसने अकूबो डेजर्ट को, रेगिस्तान को 3 दिनों में पार किया। ही विटनेस द डेथ ऑफ हिज अंकल, और उसने अपने चचा को भी मरते हुए देखा। क्वेश्चन 4, व्हेन डिड सलवाज लॉन्ग वॉक स्टार्टेड इन द स्टोरी? उसकी लंबा सफ़र कैसे शुरू हुआ? आंसर, सलवा वाज ओनली 11 years old, 11 साल का था। ही फ्लेड टू द साउथ ऑफ सूडान, वो साउथ जनूबी सूडान में चला गया।
ड्यूरिंग सिविल वॉर के दौरान। फाइनली दे सर्च द नाइल रिवर, आखिरकार उन्होंने नील दरिया को तलाश किया, एंड क्रॉस्ड इट, उसको पार किया। आफ्टर मैनी डेज, बहुत दिनों के बाद, दे रीच्ड टू द एथियोपिया, वो एथियोपिया पहुँचे, ये इसके हमसाए मुल्क है। वेयर ही स्टेड 6 ईयर, जहाँ वो 6 साल रहा। देन मूव टू कीनिया, फिर कीनिया चला गया। एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू USA, और उसके बाद वो अमेरिका चला गया। हाउ वुड यू फील लिविंग इन अ कैंप, एक्सप्लेन। कैंप में रहना कैसा महसूस होता है? आंसर, लिविंग इन अ कैंप, एक कैंप में रहना विच प्रोवाइड अ हेवन फ्रॉम द वायलेंस, जो कि तशद्दुद से, लड़ाई झगड़े से आपको बचाता है, आपके लिए एक जन्नत की तरह है। हाउएवर, ताहम द कंडीशन इन द कैंप इज़ फार फ्राम कंफर्टेबिलिटी, लेकिन जो कैंप की हालत होती है वो उसमें सुकून नहीं होता। लैक ऑफ फूड, उसमें खुराक की कमी होती है। एंड वाटर, और पानी, खुराक और पानी की किल्लत होती है कैंपों में। कैन यू लिस्ट एट लीस्ट 3 ट्रेट्स यू लाइक अबाउट सलवार दत्त, सलवार दत्त के 3 खसूसियात आप बताएं। आंसर, ही इज़ डिवोटेड, हार्ड वर्क एंड ब्रेव। डिवोटेड का मतलब उसने पक्का इरादा किया हुआ था, हार्ड वर्क, मेहनती था, ब्रेव, बहादुर था। डू यू थिंक द स्टोरी वुड हैव एंडेड डिफरेंटली इन 2020, क्या आप समझते हैं कि जो कहानी है ये 2020 में मुख्तलिफ वाक़या हुई? आंसर, यस, बिकॉज इट इज़ मॉडर्न एज, क्योंकि ये जदीद दौर था।